साल की शुरुआत में मुझे कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा व्यक्ति जिसका बहुत नेम फेम है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। सीधा सवाल पूछता हूँ, नीतीश कुमार हट सकते हैं क्या? मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। 2026 में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखिएगा कैबिनेट में 100% चेंज होगा, ये लिख लो। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, पहले 6 महीने के अंदर। मुझे कोई ऐसा लग रहा है कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर तो बहुत बड़ी बात बोली। निश्चित ऐसा होगा। हमारा तो कार्य ही है, हम गणना करते हैं और बताते हैं। इस कल्पना करो मत करो, भविष्य में आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, देखेंगे दर्शक भी यही है। ये हो हमारे केंद्र सरकार में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। जो जाने माने नेता हैं उनका फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ता है। नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ते। तो 2026 में बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा योग है। अब सवाल ये भी उठता है, बैठेगा कौन? का बहुत बड़ा योग है सीएम बनने का। क्योंकि आपने बिहार चुनाव का प्रेडिक्शन इतना सटीक किया था और एकदम परफेक्ट। हाँ, एक चीज उसमें मेरी गलत गई थी। हाँ, मैंने ये कहा था एनडीए की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब कई लोगों के कमेंट आए जी ये आपका गलत हो गया। मैं हमेशा कहता हूं भैया ज्योतिष 100% सही नहीं होता, 80 to 90% सही होता है। और जितनी मैंने चुनाव की प्रेडिक्शन करी है आज तक वो 80 to 90% सही रही हैं। 10% गलती हो सकती है, या तो डेटा इनकरेक्ट हो, लेकिन मैं ब्लेम नहीं करता किसी को, या फिर गणनाओं में कहीं गड़बड़ हो गई। मैं भी इंसान हूं भैया, भगवान तो मैं भी नहीं, ठीक गलती बात हो है। मैं यही कहने जा रहा था, कोई आप भगवान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस प्रेडिक्शन को छोड़ दें, नीतीश कुमार वाली छोड़ दें, बाकी सारी सही हुई। बाकी सारी सही हुई। और मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि आपने सीट वाइज बता दिया था। लोगों के सर्वे खराब हो गए, है ना, एग्जिट पोल खराब हो गए, गलत हो गए, लेकिन आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। तो नीतीश कुमार का अभी कुछ दिख रहा है? नीतीश कुमार कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, मैं आज भी कह रहा हूं। अच्छा। नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। जो मेरी गणनाएं हैं, मुख्यमंत्री बन गए वो, अगर वो डेटा मेरे पास करेक्ट है तो कार्यकाल तो पूरा नहीं होगा, ये तो डेफिनेट है। मतलब 5 साल सरकार नहीं, चलेगी, एनडीए सरकार एनडीए की चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार कार्यकाल पूरा नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर। अब कोई राजनीतिक उथल पुथल हो जाए, अब कल को क्या होगा, नीतीश कुमार जी किसी और से हाथ मिला लें तो एनडीए की सरकार गिरेगी। अब लोग कहेंगे जी आपने तो कहा था एनडीए की सरकार। भाई मैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बात करता हूं। अब वो परिस्थिति बदल जाए तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वो अलग बात है। अब कौन आता है कौन नहीं आता वो तो वक्त बताएगा। बिल्कुल। साल की शुरुआत में मुझे कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा व्यक्ति जिसका बहुत नेम फेम है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण हो सकता है चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो बिहार हो, कुछ सीएम की गद्दी चेंज होने के चांसेस बनते हैं। स्पेशली राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। अच्छा, ये वाली जो बेल्ट है। अच्छा, लोग हो सकता है कुछ बड़ा उथल पुथल। कुछ लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शायद चेंज हो सकती हैं इस साल। दिल्ली भी मैं ले सकती हूँ, बट रेखा गुप्ता जी का बर्थ चार्ट में मुझे अभी इतनी वो नहीं दिखाई पड़ी। एक तो जो सोशल मीडिया पर बर्थ चार्ट है उनके लिए हम बहुत वो नहीं हो पा रहे हैं कि वो श्योर है या नहीं है। ठीक तो बात है। ये गलती हो जाती है, इसलिए पूरा प्रेडिक्शन नहीं। लेकिन ये जो बेल्ट है, स्पेशली दिल्ली भी आप उसमें इंक्लूड रखिए क्योंकि दिल्ली भी आ रहा है, ये बेल्ट में कुछ चेंजेस आएंगे। हाँ, मैं गुजरात, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और बिहार। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, नीतीश कुमार हट सकते हैं क्या? मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। हट सकते हैं? बिल्कुल। आप साल की शुरुआत में ही देखेंगे, साल जाते जाते धर्मेंद्र जी, साल की शुरुआत में ही आप बड़े बड़ी खबरें सुनेंगे। जो बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें होंगे, उसमें बड़े नेता का नाम भी होगा। अच्छा, बिहार पर बात करते हैं। बिहार इलेक्शन में आपने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी, और वो बन गए जी। ये भविष्यवाणी आपकी फेल हुई जी। दरअसल क्या है कि बिहार में जो भविष्यवाणी फेल होने वाली जो बात है, इसके बारे में मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जो कुंडली बनती है व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से। जहां तक नीतीश जी की बात है, या बिहार में जब डेट ऑफ बर्थ बनाया जाता है तो कोई भी गूगल करके मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर निकाले तो मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में 8 जनवरी का डेट ऑफ बर्थ चढ़ा हुआ है। अच्छा। और बिहार में कई बार लोगों को ना उनका डेट सही से पता है उधर, ना तो उनको अपने जन्म का साल सही से पता है, या अगर पता भी है तो 2 साल 3 साल ऐसा छोटा करके अपना डेट को बना करके अपनी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। तो अगर वहां पे 2 साल का अंतर आता है, 2 मिनट का 10 मिनट का अंतर समझ में आता है, 2 साल का अंतर आ जाए
4 महीने का, 2 महीने का ऐसा अंतर आ जाता है, तो वैसे में कुंडली गलत बन जाती है। जब कुंडली गलत बनती है तो जाकर के उस भविष्यवाणी का विफल होना तय है, क्योंकि कुंडली ही जब सही नहीं है तो कहाँ से भविष्यवाणी होगी। और मुझे जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, जब मेरे से सवाल आप लोग करते हैं तो सवालों में इंटरनेट पर निकाल करके टीम के द्वारा डेट ऑफ बर्थ फटाफट भेजा जाता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो नेट से निकल के आती है। नीतीश जी स्वयं आकर के मुझे कन्वे नहीं करते हैं, या उनके कॉल के द्वारा कन्वे नहीं किया जाता है कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। वो अनऑफिशियल सोर्सेस से आती हैं, और वैसे सोर्सेस वाले डेट ऑफ बर्थ पर हम क्या ही रिलाई कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि बिहार की पॉलिटिकल स्थिति बहुत अनस्टेबल है अभी। जहां तक कुछ फलयोगों का बात आया था कि वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही थी, कुछ पॉलिटिकल बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तो नीतीश जी अभी सीएम की कुर्सी पे बैठ तो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नीतीश जी जो हैं अधिक समय तक सीएम की कुर्सी पे बैठते हुए दिखाई नहीं पड़ते। अक्टूबर 2026 के बाद नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो 2026 में बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा योग है, यानी कि आने वाले साल में नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपने तो मंथ तक बता दिया कि अक्टूबर 2026। जी, अक्टूबर 2026 में नीतीश जी जो है इस्तीफा दे देंगे। जी, सीएम की कुर्सी पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। किसी प्रकार से उनका जो कार्यकाल है वो सीएम की कुर्सी से हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत जल्दी नहीं हो गया ये? अभी तो मतलब 1 साल भी ढंग से नहीं बीतेगा जी, और आप कह रहे हैं कि नीतीश जो है हट जाएंगे। अब बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो योग है वो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है, कुछ इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये भी उठता है, बैठेगा कौन? सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा योग है सीएम बनने का, और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि सम्राट चौधरी आगामी सीएम बनते हुए बिहार के दिखाई पड़ते हैं। यानी कि आने वाले सत्रों के चीफ मिनिस्टर्स में सम्राट चौधरी सबसे पहले, नीतीश जी के बाद जो सीएम बनने का योग है वो सम्राट चौधरी का ही है। इस बात को मैं बहुत दावे के साथ अभी भी कह सकता हूँ। अच्छा, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम बैठेंगे? जी हाँ, कुर्सी पे सीएम बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बैठेंगे, और सम्राट चौधरी का ही योग बहुत ही प्रबल आता है चीफ मिनिस्टर। और कोई नाम आपके जहन में आ रहा है? और कोई नाम अभी नहीं आता जहन में। जहां तक और भी लोगों की बात की जाए, चाहे तेजस्वी जी की बात की जाए, तो तेजस्वी जी का मैंने कहा था कि 14 वर्ष वनवास का योग है, यानी 14 वर्ष तक चीफ मिनिस्टर की गद्दी उनको नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो सीएम बनेंगे। हाँ, तो इस बार भी लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठेंगे। लेकिन वो जो गद्दी उनको नहीं प्राप्त हुई, वो भी भविष्य फल का ही बात है कि उनको गद्दी प्राप्त नहीं हुई। अब जहां तक डेट ऑफ बर्थ का आकलन किया जाए, तो डेट ऑफ बर्थ हालांकि अभी मैं उस पर रिलाई नहीं करूंगा क्योंकि वो अनऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ हैं, लेकिन जहां तक फला योग का बात किया जाए तो फला योग अनुसार जो है योग यही निकलता है कि बिहार की पॉलिटिकल डमाडोल स्थिति होती हुई दिखाई पड़ती है, जिसमें कि अक्टूबर के बाद एक बहुत बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ता है। और सम्राट चौधरी का नाम मैं इसलिए बार बार क्वाइन करता हूँ कि जब नीतीश जी की कुर्सी डगमगा रही है, जब बिहार के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी डगमगा रही है, तो वहां पे अगला जो चेहरा है वो सम्राट चौधरी की कुंडली उसी समय प्रबल होती हुई दिखाई पड़ती है। अब लोग ये भी सवाल करेंगे कि इस बात की क्या गारंटी है कि सम्राट चौधरी की कुंडली सही है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है? सम्राट चौधरी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बातें नहीं हो रही है यहाँ पर। जो बातें हो रही हैं वो बातें हो रही हैं फला योग के अनुसार। वो बातें जो करी जा रही हैं वो बातें की जा रही हैं शगुन शास्त्र के अनुसार। तो आप नीतीश जी को भी इसी फला योग से देख रहे हैं? नीतीश जी को इस बार वाला जो प्रेडिक्शन जो है ये फला योग के अनुसार है, क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ पे रिलाई नहीं करता हूँ। जी, तो अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे सकते हैं अक्टूबर के बाद। बिहार की राजनीति में उथल पुथल होने जा रहा है। चिराग पासवान का भी आपने जिक्र किया था और कहा था कि तेजस्वी जी का तो है 14 वर्ष का वनवास, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा जब चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। चिराग पासवान जी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का जो योग है वो काफी लंबा दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने बोला था कि चिराग पासवान को अभी 50 वर्ष की जब आयु उनकी हो जाती है उसके बाद वो कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अभी आसपास के समय में चिराग पासवान कहीं भी कुर्सी पर बैठते हाँ, तो लोग ये भी सवाल कर रहे होंगे ना भाई, दूसरा नाम चिराग पासवान भी आ सकते हैं क्योंकि वो तो हैं, उसमें एनडीए में हैं और बहुत उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं मुख्यमंत्री बनने की। उनका दिल जो है बिहार में लगता है। उन्होंने कहा भी था कि उनके जो पिताजी थे उनका दिल दिल्ली में लगता था, लेकिन उनका मन जो है बिहार की राजनीति में ज्यादा लगता है। कौन सी ऐसी भविष्यवाणी थी जो आपको लगा कि आपसे गलती हो गई? दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए ना। मैं जरूर बताऊंगा इस बारे में। देखिए, भविष्यवाणियां जो फलायोग के अनुसार मैंने की, जैसे जियो पॉलिटिकल भविष्यवाणियां, जैसे भविष्यवाणियां जो नेचर को लेकर के भविष्यवाणियां कि किस डेट को, जैसे रशिया में भूकंप आया,
उसका क्या डेट था एग्जैक्टली मैंने न्यूज़ में लिखवाया हुआ था कि 25 जुलाई के तुरंत बाद, और मैंने बोला था 22 अगस्त के पहले। वहां पे आपने देखा होगा 30 जुलाई 5 दिन के अंदर, जो मैंने डेट बोला 5 दिन के अंदर रशिया में भूकंप ये फलायोग से आपने देखा था? फलायोग से देखा था। अच्छा। आपने देखा होगा उत्तराखंड वाला जो घटना घटा था, फ्लड वाला, वो मैंने बकायदा डेट बताया हुआ, बादल फटा था। बादल फटा था। आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं, चाहे पाकिस्तान का युद्ध का इनिशिएशन का डेट आपके साथ में प्रिडिक्ट किया हुआ था। तो ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम डेट के वाइज सच हुई थी। जो गलत हुआ था वो था किसी खास व्यक्ति को लेकर के जब मैंने प्रेडिक्शन किया था। व्यक्ति मतलब कि नीतीश जी का सत्ता में बैठना, वो एक खास व्यक्ति हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सही से उपलब्ध ना होना, क्योंकि अब लोगों के मन में मैं ये एक मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं डालना चाहता कि मैं कोई भगवान हूँ और मैं ऐसे भविष्य, ऐसे आंख बंद किया और मैं भविष्य देख रहा हूँ। नहीं, मैं भारत का जो प्राचीनतम ज्ञान है ज्योतिष का, उसका मैं अध्ययन करता हूँ और उसका अध्ययन लोगों को करवाता हूँ ज्योतिष की गणना के अनुसार। तो गणना गलत हो सकती है, और गणना जो गलत हुई थी उसके पीछे का कारण भी था कि गणना का आधार ही गलत मिला। बिहार में जो डेट ऑफ बर्थ बनाने की नीति है, उसमें पहला नीति है कि बेटा मेरा जब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करेगा तो 2 साल उससे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अगर फेल हो गया तो 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा उम्र घटा के पहले उम्र घटा के आधार कार्ड बनता है या आईडी कार्ड बनता है। और आपका डेट गलत, मेरा खुद का डेट गलत, मेरा 28 जनवरी का बर्थडे है, ऑफिशियल आप हर जगह देखोगे तो मेरा 8 जनवरी का हुआ है।